हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एसटीपी क्लासेस में। मेरा नाम है वरुण कुमार निमेश। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत लेट हो गया है पार्ट 2 डालने में, क्योंकि जो है हमारी दादी जी जो है एक्सपायर हो गई थी, इसलिए वीडियो मैं नहीं डाल पाया था। आज जो है पार्ट 2 देखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले जब पार्ट 1 में जो मैंने भाई जो ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करूँगा। मैंने जो है पार्ट 1 में आपको एक फार्मूला बना कर दिया था, n इक्वल W/m इक्वल P/NA, है ना। ये मैंने भाई आपको एक फार्मूला बना करके दिया था फर्स्ट पार्ट में, आपको याद हो तो, है ना। तो भाई यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं n क्या है, नंबर ऑफ मोल, वेट, मोलर मास, पार्टिकल्स, n यानी क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब जो है अब इन्हीं के ऊपर मैं आज कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आप उन क्वेश्चनों को समझेंगे बहुत अच्छे से, जो कि आईआईटी में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है एम्स में आए हुए हैं, है ना। और वो मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन एम्स में आया या आईआईटी में आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। चलिए देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। क्या है, क्या पूछा गया है सर हमसे, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, जो हमारे सबसे पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। गिवन में देखिए पहले क्या क्या हमें गिवन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से प्रेजेंट जो 98 ग्राम, वेट दे रखा है सर किसमें, H2SO4 का। तो वेट ऑफ H2SO4 इक्वल कितना है सर, 98 ग्राम है, ठीक है। जब 98 ग्राम हमें वेट मिल गया है तो इस क्या तो हम यहाँ से H2SO4 का भाई मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल कितना हो जाएगा, 98 आएगा। मैंने जो है निकालना सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं, पीछे जो है AMU लगा देंगे यूनिट के तौर पे, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं सीखे हैं तो HDB क्लास में जाके प्ले लिस्ट में जाकर मोल कॉन्सेप्ट का मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से सिखाया हुआ है, वहाँ से देख लेना कि कैसे मोलर मास निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब देखें भाई, वेट हो गया हमारे पास, मोलर मास हो गया, तो क्या मैं यहाँ से मोल निकाल सकता हूँ? हाँ सर, मोल निकाल सकते हैं, मोल हम निकाल सकते हैं। किसके मोल निकालेंगे, H2SO4 के। तो मोल ऑफ किसके, H2SO4 के निकालेंगे। तो भाई फॉर्मूला क्या है, अब कितना पार्ट ले लेंगे, इतना पार्ट हम ले लेंगे, है ना, वेट और मोलर मास। तो यहाँ पे भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2SO4 इक्वल W डिवाइड बाई मोलर मास, ये भी H2SO4 के हैं। तो मोल ऑफ H2SO4 इक्वल वेट कितना है, 98 डिवाइड बाई 98, ये दोनों कैंसल 1 बार। तो मोल ऑफ H2SO4 इक्वल कितना आ गया, 1 मोल आ गया सर, ठीक है। H2SO4 के कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए सर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए जब इतनी बात समझ में आ गई है तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दें, हमसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीजन एटम पूछा गया है सर, है जी। तो ऑक्सीजन एटम पूछा गया है, तो भाई मैं आपको याद दिला दूं कि भाई H2SO4 ये क्या है, H2SO4 तो भाई आपका मॉलिक्यूल है। क्या है H2SO4, मॉलिक्यूल है जी, मॉलिक्यूल है आपका H2SO4। तो अब क्या करें सर, चूंकि 1 मोल H2SO4 में सर ये H2SO4 मॉलिक्यूल है। अब मुझे जो है इन सबको क्या करना पड़ेगा, एटम में अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए इनको अलग अलग करते हैं एटम में। अब देखें सर, क्योंकि भाई 1 मोल
H2SO4 जो वही मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल विल कंटेन, मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो क्या करें भाई, H2SO4 को भाई बदलने के लिए, अब देखें H कितने हैं 2, तो 2 इंटू H, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड S कितना है 1, तो 1 इंटू S। ऐसे ही O कितना है 4 इंटू O। तो भाई ये क्या बन गया, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एटम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे, इसमें कितने 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ सल्फर, एस सल्फर होता है जी, सल्फर एटम, ठीक है। ऐसे इसको लिख लेंगे। तो ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 मोल ऑफ क्या है जी, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें इधर कि भाई यहाँ पर हमसे किसके पूछे थे, ऑक्सीजन एटम के। यहाँ पे भाई ऑक्सीजन एटम के पूछे थे, तो ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हैं जी, 4 है ना, 4 हैं। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के मोल हमारे पास में 4 हैं, तो भाई अब जो है आगे, अब इससे क्या करेंगे, जब मैंने लिखा यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल विल कंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पूरा लिख दिया है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मुझे साफ करके दोबारा से करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो अब मैं इसको साफ करता हूँ, आगे देखना, आगे अभी तो क्वेश्चन में भी तो और मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये, आगे देखें ना, है ना। अब देखें भाई, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पे मैंने चूँकि भाई 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल हमने कन्वर्ट कर लिया था 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में, है ना। तो भाई अब ज़रा ध्यान देना, इससे पहले जो हमने निकाला था मैंने साफ कर दिया, चाहे तो वीडियो जो रिवाइंड करके देख लेना आप लोग, ठीक है। इससे पहले अब यहाँ से भाई हमें क्या समझ आ रहा है, मेरे समझ आ रहा है कि वी नो दैट क्या चीज़, एटम बोले, एटम कह रहा है, एटम। मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था एटम बोले, रेडिकल बोले, है ना, रेडिकल्स बोले, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले, है ना, और भी आयंस बोले, कुछ बोले, उसका मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, ये मोल और इन दोनों को ले लेंगे, ये इन दोनों को, है ना। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा सर, N इक्वल P अपॉन क्या चीज़, Na, है ना जी। जैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे, पार्टिकल पूछा है, एटम है नहीं पार्टिकल, तो P या पार्टिकल किसके हैं भाई, एटम इक्वल इन दोनों का इनटू, तो N इंटू Na। भाई हमारे पास में न्यू फार्मूला बना लिया हमने। फार्मूला याद करना बिल्कुल भी नहीं, सब बनाना सीखो भाई, ठीक है। ये फार्मूला हमने बना लिया। अब इसको भाई वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं करना। इसके क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और कुछ नहीं करना। वैल्यू रखिए भाई, चलिए तो ध्यान दें, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे P यानी पार्टिकल किसके, एटम के, इक्वल N कितने हैं भाई, मोल कितने हैं, N क्या मोल होता है, तो N कितने 4 इंटू क्या है जी, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है जी, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए जी, 4 इंटू Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे जो है आप चाहो तो जो है, चाहो नहीं, यहाँ पे कर लेना
Na की वैल्यू रख लेना है। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमने बताया था। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देना और जो है फिक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में, मैं कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके आंसर बताना नीचे कमेंट में। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब जो है यहाँ पे, अब यदि आपसे पूछ ले, अभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा, आपसे सल्फर का पूछ ले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ पे किया था सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस और बस क्या हो जाएगा, चेंज कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर के कितने थे, सल्फर के कितने थे, तो नंबर ऑफ, यदि मैं सल्फर एटम के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ सल्फर जी, सल्फर एटम इक्वल है ना, तो n यानी सल्फर के मोल कितने थे, सल्फर के 1 था, तो 1 देख लेना वीडियो रिवाइंड करके, 1 इंटू क्या हो जाएगा Na, ये सल्फर का हो गया है जी। नंबर निकाल के बता रहा हूँ। ऐसे ही हाइड्रोजन को पूछ ले तो हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, सल्फर का निकाल के दिखाई दिया। अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ साइड में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं जो है आगे बात करूँ। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन का लिख लेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा वैसे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 2 इंटू Na, 2 इंटू कितना हो जाएगा, अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू Na ये हो जाएगा। Na की वैल्यू रख देंगे एवोगाड्रो नंबर की 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये सब कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर बताना है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल करके बताना है सर आपको, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में नीचे हाइड्रोजन का निकाल करके दिखाना, ऑक्सीजन का मैंने निकाल करके दिखा दिया, सल्फर का मैंने दिखा दिया, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन आपको करके दिखानी, कमेंट में आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब जो है मैं अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब जो है मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें आप भाई, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड द नंबर ऑफ Cl- आयन प्रेजेंट इन 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या है भाई, Cl- आयन में पहुंच गए हैं अब हम। आयन यानी कि वही पार्टिकल, लेकिन उससे पहले वेट दे रखा है, मोल मास निकालेंगे, मोल निकालेंगे किसके, इसके। तो हमें वेट किसका निकालना है पहले, दे रखा है, निकालना नहीं, दे रखा है पहले से। CaCl2 का कितना दे रखा है, 11.1 ग्राम दे रखा है सर। अच्छा जी, और भाई मोलर मास हम निकाल लेंगे CaCl2 का, है ना। कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। Ca का कितना होता है सर, 14 होता है, प्लस कैल्शियम का 35.5 होता है। Cl2 2 है तो 2 इंटू 35.5, और ये हो गया आपका इक्वल, इसको यदि मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस इन दोनों का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 71.0। पॉइंट के बाद में 1 का कोई भी महत्व नहीं होता है जी। ठीक है, 1 मिनट बेटा। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, अब पॉइंट के बाद में 0 कोई महत्व नहीं होता तो उसको हटा दें। इनको यदि प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 AMU आ जाएगा सर। ये आपका मोलर मास आ गया। ठीक है, अब हम मोल ऑफ CaCl2 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालेंगे तो सर वी नो दैट सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका बहुत ही आसान, बिल्कुल बच्चों वाला, है ना, तरीका हमने सिखा रखा है आपको। ठीक है, क्या होता है जी कि मोल ऑफ CaCl2 इक्वल वेट, है ना, अपॉन
मोलर मास, ठीक है जी, मोलर मास वैल्यू पुट करेंगे तो यानी n इक्वल W की वैल्यू कितनी है 11.1 डिवाइड बाई मोलर मास कितना निकला है 111, तो इसका डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1/10 आ जाएगा, तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.1 आ जाएगा, तो n इक्वल कितना आ गया 0.1 मोल आ गया किसके CaCl2, मोल ऑफ CaCl2 किसके आ गए 0.1 मोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती बेटा आपके, इतनी बात समझ में आ गई होगी हमने कैसे किया, फटाफट से कर दिया, बिल्कुल बच्चे वाला सवाल था, है ना। अब जो मैं आपसे आगे बात करूँगा, ठीक है, जब 1 मिनट रुके बेटा, बेटा इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। यदि आपकी इतनी बात समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो नीचे बेटा कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे कि सर यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस आगे सॉल्व करता हूँ मैं, इससे सॉल्व कर दूँ बेटा तभी आगे बढ़ पाएंगे, तो आगे चलते। ठीक है, अब देखें इधर बच्चों ध्यान से, मैंने भाई अब चूँकि 1 मोल CaCl2, यदि CaCl2 यदि मैं तोड़ता हूँ तो ये Ca टूटता है प्लस प्लस में और प्लस Cl टूटता है माइनस में, तो Cl2 है तो Cl के हैं 2 मोल और Ca के हैं 1 मोल। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 मोल ऑफ CaCl2 विल कंटेन्स इक्वल 2 मोल ऑफ Cl माइनस, क्योंकि हमसे किससे पूछे गए Cl माइनस के। ठीक है जी, 2 मोल ऑफ Cl माइनस, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। इस बात में सर हम जानते हैं कि इन 0.1 मोल इक्वल कितना हो जाएगा सर, है जी बताइए, 1 मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने 2 इंटू कितने 0.1, ठीक है, इक्वल कितना हो गया 0.2 मोल ऑफ Cl माइनस। ठीक है भाई, इन 0.1 मोल ऑफ 2 इंटू 0.1 मोल, इनका हमने इंटू कर दिया तो कितना मिल गया हमें 0.2 मोल ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस कितने मोल मिल गया हमें 0.2। क्लियर, चलिए आगे बात करता हूं मैं। अब इसके बाद में सर हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है जी, क्या चीज कि भाई n बराबर सेम वही, n बराबर क्या P यानी कि पार्टिकल अपॉन Na। ठीक है, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या बनता है जी आपका, सर हमारे पास फॉर्मूला बनता है P, और यहाँ पे पार्टिकल किसके हैं आयन के, है ना जी, किसके हैं आयन से, पार्टिकल आयन से, इक्वल इन दोनों का इंटू यानी कि n इंटू कितना Na। ठीक है, इनकी वैल्यू रखे दो, और वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल n कितना भाई मोल Cl माइनस के 0.2 इंटू Na की वैल्यू रख देना और मुझे कमेंट करके आंसर बता देना क्या वैल्यू होती है। वैल्यू मैं फिर लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये वैल्यू रख करके 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको कमेंट करके नीचे आंसर बताना है। ठीक है जी, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है जो कि एम्स में पूछा गया है आपके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन जो भाई एम्स में पूछा गया आपका 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। जो हमारे पास में क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर, गिवन लिखते हैं। ठीक है, एजाइड आयन में आपको बता दूं, एजाइड आयन होता है आपका यानी मोल ऑफ N3 माइनस होता है। ठीक है, तो मोल निकालने डायरेक्ट भाई, अब तो आप सीख गए करना, तो अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, इक्वल मोलर मास तो हमारे पास में है, निकाल लेंगे। एजाइड आयन N3 है तो कितना हो जाएगा मोलर मास
कितना हो जाएगा, और वेट भी दे रखा है, वेट कितना दे रखा है 4.2 दे रखा है, और मोलर मास कितना हो जाएगा हमने निकालना सिखा दिया भाई, है ना। अब बच्चे नहीं रहे हो आप, कितना हो जाएगा 42 ही आएगा। इनका हम भाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 मोल किसके, तो मोल N3 माइनस, ठीक है, इक्वल 0.1 मोल ऑफ किसके, एजाइड आयन के, किसके जी, एजाइड आयन के, एजाइड आयन, ठीक है। इसके भाई हमने मोल निकाल लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो बेटा 1 मोल ऑफ एजाइड आयन इक्वल N3 है, तो यानी कि भाई N प्लस N, ठीक है, 3 N हो गए। किसी पे भी भाई नेगेटिव चार्ज लगा दो, किसी पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना होगा इसका भाई 2,5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 7 होता है, इसका भी 2,5 हो जाएगा, है जी। इसका कितना हो जाएगा 2,6, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें तो 5 और 6 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका कितना हो गया बेटा, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, है ना, और ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, यानी 16 मोल हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो 1 मोल ऑफ एजाइड आयन इक्वल कितना 16 मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब आगे क्या करेंगे सर, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। मैं पूरा इसलिए हट जाता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। अब आगे देखें, आगे करेंगे हम, हमारा जो यहाँ पे कितना निकला था, पहले हमने जो मोल निकाला था 0.1 निकला था, है ना। तो 0.1 मोल, ठीक है, मैं दिखूँ ना दिखूँ कोई टेंशन नहीं बेटा, आपको दिखना चाहिए। 0.1 मोल ऑफ एजाइड आयन इक्वल कितना हो जाएगा जी 60 इंटू 0.1 इक्वल कितना हो जाएगा 1.6 मोल ऑफ एजाइड आयन, वो सॉरी 60 मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे कितना ऑफ कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VC मतलब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना हो गया सर। अब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना, सेम प्रोसेस, हमने फॉर्मूला बनाना N इंटू Na, ठीक। तो इनमें जो वैल्यू रख दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, N कितना है 1.6 इंटू Na, इसकी भी भाई जो वैल्यू रख लेना और कमेंट में आंसर बताना। लो जी आंसर हो गया, ये एम्स में 2 बार पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है बेटा, क्लियर बात हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से देरी ना करते हुए, आपकी पूरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखें बच्चों, अब जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रखा है बेटा, ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, होमवर्क में। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ यदि आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेट ऑफ 1 kg, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क में मैंने डाल दिया है, होमवर्क में आपको नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है। और ये आपका जो क्वेश्चन IIT में पूछा गया है सर, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे देंगे आराम से। IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है कौन सा पूछा, लेकिन IIT में पूछा गया था ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो इतना बात आपकी क्लियर होगी। अब जो है नेक्स्ट पार्ट हम कल देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया HDB क्लासेस में आने के लिए, और जो है लाइक करके कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फर्स्ट पार्ट पे जो है जिन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है, और उन सबको थैंक यू। और बेटा जो भी मैं करा रहा हूँ, अगर कहीं पर भी आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, कैसे ये बात समझ नहीं आई है ना, तो जो है मैं आपका कमेंट तुरंत जो है आपको आंसर दे दूँगा तुरंत की तुरंत ही। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, मूल कॉन्सेप्ट के पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।